नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात, मैं कुछ देर के लिए आप लोगों के बीच आया हूँ। उम्र के तकाजे से भी अंदाजा लग रहा होगा कि मैं इन लोगों के मुताबिक मैं शोर मचा नहीं सकूंगा। ताकत भले जिस्म की खत्म होती है, लेकिन शिकारी शिकार को भूलता नहीं है। अंदाज तो बाकी रहता ही है। मैं लंबी तकरीर करने के लिए आपके बीच नहीं आया हूँ। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो हम लोग सिर्फ या हुसैन या हुसैन या हुसैन के नारे तो लगाते हैं, एक तरफ दम भी भरते हैं कि हम हुसैन के मानने वाले हैं, हुसैन के चाहने वाले हैं, और ये भी दम भरते हैं कि हुसैन का हम दामन नहीं छोड़ेंगे। तो मैं सिर्फ इतना ही बताने आया हूँ कि दामन पकड़े कब हैं जो छोड़ेंगे नहीं। दामन पकड़े ही कब हैं जो छोड़ेंगे नहीं। और अगर हुसैन को मानते हैं तो मानने वालों ने मैदाने करबला के अंदर ही ये साबित कर दिया कि मानना किसको कहते हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ 72 साथी थे, और यजीद का मुतालबा इमाम हुसैन से था या कि उन 72 से? सिर्फ इमाम हुसैन से। जब मुहर्रम की 9 तारीख हुई, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी तरीके से मजमे के अंदर में आपने फरमाया कि यजीद का मुतालबा मुझसे है, आप लोगों से नहीं है, आप लोगों से नहीं है, लिहाजा आप लोग सबके सब मदीना चले जाएं। क्या इजाजत दी कि मदीना चले जाएं। फिर कुछ देर के बाद में आपने चिराग को गुल कर दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रोशनी में कोई मेरे चेहरे को देखकर जाना गवारा न कर रहा हो और उसके दिल में हो कि मैं चला जाऊं। तो उजाले को अंधेरे में तब्दील कर दिया। लेकिन जब कुछ देर बाद चिराग रोशन किया तो वापस देखा कि सबके सब यूं ही बैठे हुए हैं, एक भी इधर से उधर नहीं हुए। फिर आपने कहा कि तुम लोगों को डर है कि मैदान क़यामत में मुझे जवाब देना पड़ेगा, तो मैं वादा करता हूं कि तुम लोगों की तरफ से मैं जवाब दे दूंगा। तो वो हुसैनी थे, ये हलीमी नहीं थे जो खाए फिसल गए। इमाम हुसैन के ऊपर उन लोगों ने क्या जवाब दिया? या इमाम, मेरी जान पहले जाएगी, आपकी जान बाद में जाएगी। हम सर कटा सकते हैं लेकिन मदीना जा नहीं सकते। फिर इमाम हुसैन कहते हैं कि ऐसा करो, इन बच्चों को साथ ले लो और तुम इन लोगों को साथ लेकर के जाओ, ताकि अगर कोई बात आएगी भी तो कह देना कि हमें तो इमाम हुसैन बच्चों को लेकर मदीना के लिए रवाना किया। लेकिन कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों? कि वो सब के सब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मानने वाले थे, इसलिए सर कटाने के लिए तैयार थे।
और आज हम हलीम चाटने वाले हैं जो सर झुकाने के लिए भी तैयार सर झुकाने को तैयार नहीं है। सिर्फ दावा है कि हम इमाम हुसैन को मानते हैं। इमाम हुसैन का दामन उन्होंने पकड़ा था कि किसी सूरत में भी उनको सामने दिख रहा था कि मेरा सर कटेगा, मेरा खून बहेगा, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मेरी बीवी बेवा हो जाएगी, मेरी दुनिया उजड़ जाएगी, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन आपसे पहले हम सर कटाएंगे। लेकिन आज हमारे अंदर में ये शौक है ही नहीं, है शौक कि सबसे पहले हम खुदा की बारगाह में सर झुकाएंगे। कटाना तो बहुत दूर की बात है, सर झुकाने का भी तो जज्बा पैदा करो। अगर तुम जज्बा ही पैदा नहीं करते हो तो फिर ये बताओ कि ये सिर्फ नारा लगाने से काम चल जाएगा क्या? हरगिज नहीं चलेगा। उसके लिए तुम्हें अपनी कुर्बानी देनी होगी। तो जब मानने का ये नतीजा है कि जब हम मान लेते हैं तब हमें कुछ मिलता है। कि जैसे नहरे फरात, आपको बताता हूँ कि नहरे फरात जो है उसके पानी के लिए इमाम हुसैन तड़प रहे थे या नहरे फरात का पानी तड़प रहा था कि काश इमाम हुसैन अगर हमें मुंह लगा ले तो पूरी दुनिया तक रहती दुनिया तक मैं तबर्रुक बन जाऊंगा। तबर्रुक के तौर पर या तो आबे जमजम भर के लाते हैं लोग, और जो इराक चले जाते हैं तो नहरे फरात का भर लाते। और साबित कर देता हूँ कि नहरे फरात मेरे इमाम को तुम मोहताज न समझना। तेरी ताकत क्या? अगर मेरा इमाम चाह लेते तो तू दौड़ती हुई नहर जो है इमाम हुसैन के खेमे में आती। और अगर नहीं है यकीन, औलादे हुसैन गरीब नवाज सबको याद होगा अजमेर की धरती पर पानी के पास ख्वाजा नहीं गए बल्कि पानी ख्वाजा के पास आया कि नहीं आया? तो जब गरीब नवाज पानी को बुला सकते हैं तो क्या इमाम हुसैन नहीं बुला सकते? लेकिन सब्र करके, जब्त करके, भूखे रह करके, प्यासे रह करके इम्तिहान देते रहे कि मेरे नाना जान, जहाँ तक मैं आपके दीन को जिंदा कर रहा हूँ, मैं आपकी उम्मत को भी जिंदा कर रहा हूँ। कि जब मैं भूखा रहूंगा तो आपकी उम्मत खूब खिलाएगी मेरे नाम पे। खिलाती है कि नहीं? मैं प्यासा रहूंगा तो आपकी उम्मत प्यासी नहीं रहेगी, खूब पिलाएंगे शरबत सबीले। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जिस इमाम हुसैन की तारीख को हम इस तरीके से याद करते हैं तो फकत याद कर